तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर राजनाथ सिंह की पड़ोसी मुल्क को बड़ी चेतावनी। कहा सीमा लांगी तो सर्जिकल एयर स्ट्राइक से नहीं चूकेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी चेतावनी और बड़ी बात कह दी है राजनाथ सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, और डायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना को साफ कह दिया है शांति भंग की तो पाकिस्तान पर हम पलटवार जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी पाकिस्तान को अल्टीमेटली डायरेक्ट राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है। दोस्तों बड़ी जानकारी देंगे आपको आखिर किस मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने ये बड़ी बातें कही है दोस्तों, साथ ही आगे बताएंगे। जहां पर S-400 को लेकर चीन की अब खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत करने जा रहा है S-400 को लेकर ये बड़ा काम, इसकी बड़ी जानकारी आपको देंगे दोस्तों अभी। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर UAE में चुपके से मिलिट्री पोस्ट बना रहा था चाइना, जिसके बाद पकड़े जाने पर अमेरिका ने क्या किया दोस्तों, इसकी भी बड़ी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन से सटी सीमाओं पर बनेगा थिएटर कमांड, भारतीय सेना ने उठाए हैं ये बड़े अहम कदम, इसकी बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों हम आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर क्वाड की अगली बैठक में चीन की दुखती रग पर होगी चर्चा, भारत भी है इसका सदस्य। बताएंगे दोस्तों कहाँ होगी आखिर ये मीटिंग। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर करतारपुर में पिछली बार बाजवा को गले लगाने वाले सिद्धू ने इमरान खान को बताया अपना बड़ा भाई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से सिद्धू को घेरा है दोस्तों। बताएंगे क्या क्या कहा है इन्होंने, और साथ ही मुख्तार पर एक और बड़ी कार्यवाही करने जा रही है योगी सरकार, इसकी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों हर तरह की आज आपको खबर बताएंगे, इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और आपको भारतीय होने पर दोस्तों गर्व है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजनाथ सिंह की पड़ोसी मुल्क को बड़ी चेतावनी। कहा सीमा अगर लांगी तो सर्जिकल एयर स्ट्राइक करने से नहीं चूकेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, शहीद सम्मान समारोह में पिथौरागढ़ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत में शांति को अस्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन हमने उन्हें स्पष्ट संदेश दिया है कि हम पलटवार करेंगे, और कहा है कि ये एक नया और शक्तिशाली भारत है। जी हाँ दोस्तों, समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम है, और अगर सैन्य धाम बना तो ये 5वां धाम होगा दोस्तों। इस धाम में शहीदों के घरों की मिट्टी होगी, सैन्य धाम में शहीदों और उनके गाँव के नाम भी लिखे जाएंगे। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरह धामी भी अच्छे फिनिशर हैं दोस्तों। बता दें आपको जो आपकी सबसे बड़ी बात कही है राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा है कि अब वो भारत को आतंकवाद के जरिए परेशान करना छोड़ दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सीमा पार घुसकर उसे पहले की तरह करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ज्यादा बड़बड़ करेगा तो उसे फिर से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि अगर कोई भी देश हमारी 1 इंच जमीन भी कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों से हमेशा अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हमारा एक पड़ोसी नेपाल, चीन और पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान हमेशा आतंकी गतिविधियों से भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है, और अब हमने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है कि ज्यादा बड़बड़ करोगे तो परिणाम गंभीर होंगे। हम सीमा पार घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब भारत कमजोर भारत नहीं है। कुछ पड़ोसी इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। भारत का इतिहास और पुरानी संस्कृति है कि हमने पहले किसी भी देश में आक्रमण नहीं किया और ना ही करेंगे, लेकिन अगर हमारी 1 इंच भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यानी कि दोस्तों डायरेक्ट बड़ा निशाना पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह की तरफ से थोपा गया है दोस्तों, और बहुत बड़ी बात आज इन्होंने कह दिया। इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। साथ ही आपको बता दें दोस्तों जो अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर S-400 को लेकर चीन की नाक के नीचे होगी रूसी रक्षा कवच की तैनाती। LAC पर ड्रैगन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन
शुरू बताते आखिरकार मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ बड़े स्तर पर युद्ध का आगाज कर दिया है दोस्तों। अब तक भारतीय सीमा पर आग उगलने वाले ड्रैगन के मुंह में आग लगाने के लिए अब मोदी सरकार ने रूसी रक्षा कवच को तैनात करने का फैसला कर लिया है। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि दुनिया की सबसे उन्नत किस्म की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती चीन की सीमा के पास ड्रैगन के नाक के नीचे की जाएगी। दोस्तों बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में भारत सरकार ने देश की उत्तर पूर्वी सीमाओं पर S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कम से कम 2 रेजिमेंटों को तैनात करने का फैसला ले लिया है दोस्तों, जिसको लेकर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी सरकार ने आखिरकार चीन की सेना PLA के खिलाफ 1597 किलोमीटर के दायरे में लद्दाख लाइन पर अपने प्रभाव का विस्तार करेगी और चीन के खिलाफ शक्ति को संतुलित करेगी। मॉस्को स्थित रूसी राजनयिकों ने दावा किया है कि इसी महीने से रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसे चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, रूसी डिप्लोमेट्स ने पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भारत को की जाने लगी है और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगती सीमा पर और LAC पर रूसी मिसाइल सिस्टम को तैनात किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आए दोस्तों। सबसे पहले जहां पर S-400 की तैनाती को लेकर ये बड़ी खबर है, इस पर आप ही का राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों। सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका इंतजार रहेगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर UAE में चुपके से मिलिट्री पोस्ट बना रहा था चीन, अमेरिका ने रुकवाया इसका काम। बता दें, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि संयुक्त अरब अमीरात में एक पोर्ट पर चीन चुपके से एक मिलिट्री सुविधा तैयार करने में जुटा हुआ था। चूँकि UAE मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, ऐसे में जो बाइडेन प्रशासन ने UAE सरकार को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि UAE में चीन की उपस्थिति दोनों देशों के संबंधों को खतरों में डाल सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कई दौर की बैठकों और यात्राओं के बाद निर्माण काम को रोक दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी चेतावनियों का संबंध अबू धाबी के अमीराती राजधानी के पास एक बंदरगाह के एक साइट से है। अधिकारियों की माने तो UAE सरकार को पोर्ट पर चीनी सैन्य गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों हाल के सालों में मिडिल ईस्ट में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अमेरिका दशकों तक इस क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभा चुका है। इजराइल का गठन, सऊदी से संबंधित क्षेत्र में सैनिक जमा किए गए और हाल ही में अब्राहम समझौता हुआ। हालांकि बीजिंग ने ट्रेड और वैक्सीन कूटनीति के जरिए इलाके में जगह बनाई और सैन्य उपस्थिति के विस्तार में जुटा हुआ है दोस्तों। ऐसे में ये जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रिपोर्ट बताती है कि करीब 1 साल पहले अबू धाबी से करीब 50 मील उत्तर में खलीफा बंदरगाह पर संदिग्ध चीनी गतिविधियों के संकेत दिखाई दिए थे और इसके बाद से अमेरिकी अधिकारियों ने खुफिया रिपोर्ट्स जमा करनी शुरू कर डाली। ऐसे में बड़ी खबर दोस्तों, और सिर्फ रिपोर्ट्स के जरिए ही नहीं दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों से भी चाइना को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है और अमेरिका ने इस चीनी कामों को रुकवा दिया है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बड़ी तैयारी में अपना भारत चीन से सटी सीमाओं पर बनेगा थिएटर कमांड, भारतीय सेना ने उठाए इसको लेकर अहम कदम। बता दें दोस्तों, ये भी एक बड़ी खबर है, जहां चीनी सीमा की देखभाल करने वाली भारतीय सेना थिएटर कमांड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है दोस्तों। थिएटर कमांड निर्माण होने से सीमा संसाधन प्रबंधन को बल मिलेगा। भारतीय सेना ने हाल ही में लखनऊ स्थित मध्य कमान के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीनी सीमाओं की पूरी स्टडी कर डाली है दोस्तों। सूत्रों ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के चंडी मंदिर स्थित पश्चिमी कमान को अब मुख्य रूप से पाकिस्तान के मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है दोस्तों। सूत्रों ने ANI को बताया है कि जैसा कि हम नए थिएटर कमांड के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऑपरेशनल कमांड की सीमाओं और जिम्मेदारियों का जिक्र करना महत्वपूर्ण था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता वाले सैन्य मामलों के विभाग को युद्ध लड़ने के लिए तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त में सुधार के लिए थिएटर कमांड बनाने को कहा है दोस्तों। दरअसल भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने थिएटर कमांड ढांचों के गठन की स्टडी के लिए सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK डिमरी और दक्षिण पश्चिम आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर को नॉमिनेट किया है दोस्तों। इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना
बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं को थिएटर कमांड बनाने के लिए। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर जम्मू कश्मीर से खबर, कुलगाम में हिजबुल का एक बड़ा आतंकी ढेर कर दिया गया है दोस्तों। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से 60 लोगों और स्कूली बच्चों को बचाया है। बता दे जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अशमुजी इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने फायरिंग कर रहे एक आतंकी को मार गिराया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि आतंकी की पहचान मुदासिर अहमद वागे निवासी मालवा देवसर के रूप में हुई है दोस्तों। वो A+ श्रेणी का आतंकवादी था और वर्तमान में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर था और वो 2018 से सक्रिय था। मौके से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुए हैं दोस्तों। बात कर अगली खबर की, जहां फारस की खाड़ी में अमेरिकी दबदबे को ईरान की बड़ी चुनौती, डीजल तस्करी कर रहे शिप को जब्त कर लिया गया है दोस्तों। फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना के बढ़ते आक्रामक रवैये के कारण तनाव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है दोस्तों। ईरान ने कहा है कि संभावित समुद्री डाकू और आतंकवादी हमलों को विफल करने के लिए उसकी सेना ने गश्त को बढ़ा दिया है। इसी बीच ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने शनिवार को डीजल की तस्करी की कोशिश कर रहे एक शिप को जब्त कर लिया और रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है दोस्तों कि इस जहाज पर 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर क्वाड की अगली बैठक में चीन की दुखती रग पर होगी चर्चा। भारत भी है इसका सदस्य। आपको बता दें आखिर ये मीटिंग कहां होने वाली है। दरअसल व्हाइट हाउस के हिंद प्रशांत क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर कर्ट कैंपबेल ने जानकारी दिया कि क्वाड ग्रुप की अगली बैठक 2022 में होगी, जिसकी मेजबानी जापान करेगा दोस्तों। ये क्वाड ग्रुप की दूसरी बैठक होने वाली है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के टॉप लीडर आमने सामने बैठेंगे और हिंद प्रशांत और उसके बाहर चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ ये 4 देशों का गुट है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट यही मानते हैं दोस्तों। ऐसे में चाइना के दुखती रग पर फिर एक बार ये चारों देश मिलकर दोस्तों हाथ रखने वाले हैं और चाइना जाहिर तौर पर दोस्तों कराहाएगा इन चारों की बातें सुनकर और इनके विचारधाराओं को सुनकर। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। और क्या मुद्दे होने चाहिए इनके बीच, चाइना को लेकर सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां गुजरात में जब्त कंटेनर पर पाकिस्तान की बड़ी सफाई, कहा अंदर नहीं था रेडियो एक्टिव तत्व। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय प्रशासन ने जो कंटेनर सीज किए हैं वो खाली थे। आपको बता दें कि सीमा शुल्क और राजस्व आसूचना निदेशालय की एक संयुक्त टीम ने हाल ही में खतरनाक माल की ढुलाई के संदेह को लेकर मुद्रा पोर्ट पर एक विदेशी पोत से कई कंटेनर जब्त किए थे। पाकिस्तान ने बताया कि कंटेनर खाली थे, लेकिन इससे पहले इनका इस्तेमाल चीन से कराची तक ईंधन ले जाने में किया गया था दोस्तों। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी किया, जिससे पहले अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ के अनुसार जब्त किए गए कंटेनर पाकिस्तान के कराची से चीन के शंघाई रवाना किए गए थे और इन्हें मुद्रा पोर्ट के लिए नहीं भेजा गया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कंटेनर खाली थे और कार्गो बिल्कुल भी खतरनाक था। पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि ईंधन का इस्तेमाल कराची के K2 और K3 परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट में होना था और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल सीज होने की बात जो भारत की तरफ से कही जा रही है वो पूरी तरीके से गलत दोस्तों। और इससे पहले आपको बताते भारत की तरफ से बयान में कहा गया था कि माल को गैर खतरनाक श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि जब्त किए गए कंटेनरों में खतरनाक श्रेणी के 7 के निशान लगे हुए थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां देश में उस समय मजबूत नेतृत्व होता तो 1962 में चीन से नहीं मिलती हार, अरुणाचल गवर्नर ने बड़ी बात कह दी है। बता दें सीमा पर किसी भी घटना के लिए सेना के जवानों को तैयार रहने का आह्वान करते हुए अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ब्रिगेडियर यानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने शनिवार को कहा है कि यदि 1962 में देश में मजबूत नेतृत्व होता तो चीन के खिलाफ हार का सामना नहीं करना पड़ता। बता दें राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है दोस्तों, चांगलांग जिले में
राजपूत रेजिमेंट की 14वीं बटालियन के ऑपरेशनल बेस पर सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि देश को कभी भी अपनी तैयारी कम नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गवर्नर की बात का आप समर्थन करते हैं नहीं? कमेंट में हायाना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर ड्रैगन की मनमानी को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां लिथुआनिया में ताइवान ने खोला दफ्तर तो बौखलाए चीन ने जवाबी कार्रवाई करने की दी है ताइवान को बड़ी धमकी। बता दे ताइवान ने लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला है दोस्तों। इससे चीन बुरी तरह नाराज हो गया है और उसने लिथुआनियाई पक्ष से ताइवान को उसके देश में दफ्तर खोलने देने के फैसले को तुरंत दुरुस्त करने को कहा है। चीन ने शुक्रवार को लिथुआनिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की भी धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर कौन था कोरोना का सबसे पहला मरीज? WHO के नए खुलासे ने फिर चीन के दावों को कर दिया एक बार ध्वस्त। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर पहले से ही शक के घेरे में चल रहा चीन अब कोरोना के पहले मरीज की पहचान पर भी गिरता नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि चीन ने जिस मरीज को कोविड का पहला मरीज बताया था, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहला मरीज नहीं है। कोरोना वायरस का लक्षण युक्त पहला ज्ञात मामला चीन के वुहान में एक होलसेल फूड मार्केट में एक महिला सी फूड विक्रेता का था। पहली ऐसी रिपोर्ट थी कि एक अकाउंटेंट कोविड से सबसे पहले पीड़ित हुआ था और एक नए स्टडी से पता लगा है कि जिससे घातक बीमारी की उत्पत्ति की विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच से संबंधित शुरुआती घटनाक्रम गलत साबित हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पहली मरीज चीन के शहर वुहान के हुआनान एनिमल मार्केट में काम करती थी। आपको बता दें कि वुहान वही शहर है जहां कोरोना वायरस का पहला केस 2019 में सामने आया था दोस्तों, जो महामारी में बदल गया। ऐसे में WHO के इस नए खुलासे के बाद चीन को बहुत बड़ा झटका लगा। इस पर अगर आप भी मानते हैं WHO ने सही कहा है दोस्तों और चाइनीज ही पहला कोरोना वायरस का कैरियर है दोस्तों, तो आप भी ये बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। सपोर्ट में चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान से खबर कुलभूषण जाधव को नहीं मिल रही है कोई भी राहत। इमरान सरकार ने विपक्ष के आरोपों को दिया है जवाब। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोग नसीम ने शुक्रवार को विपक्ष के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा जा रहा था कि मौत की सजा पाए भारतीय कुलभूषण जाधव को समीक्षा का अधिकार देने वाला नया कानून किसी व्यक्ति विशेष के लिए लाया गया है। दोस्तों फरोग नसीम ने कहा है कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की लाल रेखा से जुड़ा है। नसीम ने इस्लामाबाद में संवाददाताओं से कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत है। दोस्तों बात कर अगली बड़ी खबर की, जहां पर 15 महीने में 4 बार टिकटॉक पर रोक लगा दिया गया है। पाकिस्तान ने फिर से चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक पर से बैन हटाया है। दोस्तों बता दें, पाकिस्तान के मीडिया नियामक प्राधिकरण ने शुक्रवार को टिकटॉक से प्रतिबंध फिर से हटा लिया है। इस बार उसने 4 महीने के बाद ये प्रतिबंध हटाया है। वीडियो साझा करने वाली चीन की लोकप्रिय सेवा ने आश्वासन दिया है कि अश्लील सामग्री के प्रसारित होने पर नियंत्रण लगाएगी, जिसके बाद ये प्रतिबंध हटाया गया है। पिछले 15 महीनों में ये चौथी बार है जब पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया और फिर इसको हटा दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की चापलूसी करता रहा था दोस्तों, रहा है और आगे भी रहेगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। बात कर अगली खबर की, जहां पर नेपाल को लेकर खबर, फर्जी टीम से खेलने के मामले में ITPF ने 4 भारतीय घुड़सवारों पर 2 साल का लगाया प्रतिबंध। दरअसल विश्व कप क्वालिफायर में नेपाल की फर्जी टीम से खेलने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय टेंट पेगिंग फेडरेशन ने 4 भारतीय घुड़सवारों पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने को कहा है। दोस्तों बता दें, यही नहीं, ITPF ने इस मामले में भारतीय घुड़सवारी संघ से माफी मांगने को कहा है, लेकिन EFI ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। EFI का कहना है कि वो खुद जांच करा रहे हैं। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां पर अमेरिका ने बड़ा जवाब दिया है दोस्तों अफगानिस्तान के इन तालिबानियों को, जहां अफगान संपत्ति छोड़ने की तालिबान की अपील को कर दिया है अमेरिका ने खारिज। कहा सरकार को मान्यता न मिलने तक रहेगी रोक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने तालिबान को अफगान संपत्ति जारी करने की अपील को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि काबुल में जब तक सत्ता अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक संपत्ति जारी नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने एक बयान में कहा है कि वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि अगर तालिबान सैन्य बल द्वारा सत्ता हासिल करने का दावा करता है तो उसे महत्वपूर्ण गैर मानवीय सहायता में कटौती की जारी रहेगी।
जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर अमेरिकी चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा छोड़ दूंगा व्हाइट हाउस, हार स्वीकार करना बहुत मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा है कि वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, लेकिन वो तभी ऐसा करेंगे जब डेमोक्रेट जो बाइडेन की जीत की पुष्टि की जाती है। ट्रंप ने इसके साथ एक बार फिर दोहराया कि वो कभी भी हार नहीं स्वीकार करेंगे। 3 नवंबर को हुए चुनाव में ट्रंप हार गए, मगर वो रोज चुनाव के नतीजों को खारिज कर देते हैं। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और डोनाल्ड ट्रंप के इस हार को लेकर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से उन्होंने जिद किया हुआ है दोस्तों कि वो नहीं हारे हैं। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। अगली खबर की बात करें, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीन का बड़ा विरोध, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। बता दें, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीन के विरोध में विभिन्न शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने देश के 13 शहरों में डेरा जमाया हुआ है दोस्तों। ग्लोबल फ्रीडम अभियान के हिस्से के रूप में मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और कई अन्य शहरों में शनिवार को अनिवार्य कोरोना वायरस वैक्सीन के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किया गया था दोस्तों। और विक्टोरिया राज्य की राजधानी में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। अगली खबर की बात करें, भारत में बनेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी, ये कंपनी तैयार करेगी 100 मिलियन डोज। आपको बता दें दोस्तों कि रूस में तैयार हुई कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी का बहुत जल्द भारत में उत्पादन शुरू हो जाएगा। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और भारत के हैदराबाद स्थित हेटेरो बायोफार्मा ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के भारत में प्रति वर्ष 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से अधिक खुराक का उत्पादन करने पर सहमति व्यक्त की है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं गर्व की बात है तो आप भी बताइएगा जरूर दोस्तों, और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर करतारपुर में पिछली बार बाजवा को गले लगाने वाला सिद्धू ने इमरान खान को बताया अपना बड़ा भाई, जिसके बाद बीजेपी ने पूरी तरीके से घेरा है दोस्तों। आपको बता दें, करतारपुर साहिब में मत्था टेकने के लिए पाकिस्तान पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू एक बार फिर विवादों में गिर गए। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पाकिस्तानी सेना चीफ बाजवा को गले लगाकर विपक्ष के निशाने पर आए सिद्धू ने अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया दोस्तों। इसका वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धू को घेर लिया है दोस्तों। आपको बता दें, करतारपुर में शनिवार को दर्शन के लिए पहुंचे सिद्धू का यहां पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने स्वागत किया दोस्तों। फूल बरसाए गए और माला पहनाई गई। करतारपुर के सीईओ ने सिद्धू का स्वागत करते हुए कहा कि इमरान खान की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस पर सिद्धू ने कहा, इमरान खान मेरा बड़ा भाई और उसने मुझे बहुत प्यार दिया है। इसके बाद दोस्तों बीजेपी ने इमरान खान को बड़ा भाई बताने को लेकर सिद्धू को घेर लिया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई कहकर संबोधित किया और कहा कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी का ये एक प्रकार का तरीका है। सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, राशिद अलवी और इन सब के ऊपर राहुल गांधी, ये सभी हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं, तो वहीं सिद्धू पाकिस्तान के हित में बयान देते हैं और ये कोई इत्तेफाकन नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाए और इमरान खान का महिमान मंडन करें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी दोस्तों बड़े बुरी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी ने घेरा। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जो पाकिस्तान के यानी कि दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई बताए दोस्तों, इसके लिए आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या राय रखती है ऐसे लोगों के लिए भारत की जनता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मुख्तार पर एक और बड़ी कार्रवाई, पत्नी के नाम 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगी योगी सरकार। बता दे, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जमीन की कुर्की के लिए आजमगढ़ पुलिस शनिवार को लखनऊ रवाना हो गई। डीएम राजेश कुमार के आदेश पर एसपी अनुराग आर्य ने पुलिस टीम भेज डाली है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, मेट्रो यानी दिल्ली की मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की मिली हरी झंडी। डीडीएमए का बड़ा फैसला, यानी कि दोस्तों दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीडीएमए ने बड़ा फैसला ले लिया। अब दिल्ली मेट्रो बसों में खड़े होकर यात्रा करने की भी मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। साथ ही दिल्ली मेट्रो के हर कोच में 30 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। साथ ही बसों की बात करें तो बसों की सीट क्षमता का 50% यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप
व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।